हेलो फ्रेंड्स। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके सभी तरह के रिपेयरिंग मैनेजमेंट से लेकर रिसीवेबल अमाउंट, पेएबल अमाउंट, एवरीथिंग को ट्रैक कर सके, वैसा सॉफ्टवेयर अगर आपको मिलता है तो वो आपके लिए वो कितना इम्पोर्टेंट होगा। उसी तरह का हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका नाम है बीवीए फन ऑल इन वन रिपेयर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। जहाँ पे सबसे पहले आप ये सेट कर सकते हो कि कौन आपका एडिट कर सकता है, कौन डिलीट कर सकता है, कौन आपके डाटा को सेव कर सकता है। और इस तरह का अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस तरह का सॉफ्टवेयर बना के उसको सेल करें और पैसा कमाएं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी बारीकियों को सीख सके। जहाँ पे आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, या तो .NET में बना सकते हैं, एक्सेल में बना सकते हैं, या आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप अपने चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट में आप सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन में आपको बहुत इंपॉर्टेंट फीचर क्या मिलेगा कि इसमें हमने एक सिक्योरिटी लेवल दिया है कि कौन ऐड कर सकता है, कौन डिलीट कर सकता है, कौन सेव कर सकता है। इसीलिए हमने यहाँ पे लॉगिन दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, एज ए एडमिन लॉगिन करेंगे। अभी एडमिन का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे जाके देखेंगे सेटिंग में, तो यहाँ पे हमने एडमिन को दिया है सारा राइट। यहाँ पे कोई भी चीज अगर हम हटा देंगे तो एडमिन भी ये इस फीचर को यूज नहीं कर पाएगा। अब जबकि हम यहाँ पे आ गए हैं सेटिंग, तो कुछ और चीज साथ में देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने एक प्रीफिक्स दिया। अब इस प्रीफिक्स का मतलब क्या है, इसको जानने के लिए आपको जॉब शीट में जाना पड़ेगा। यहाँ पे जब हम डबल क्लिक कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है, XYZ, और यहाँ पे क्या आ रहा है, VBA। लेकिन अब हम चाहते हैं कुछ नया आए प्रीफिक्स, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं VBA फन। VBA फन करके हमारा जो प्रीफिक्स है वो आना चाहिए, साथ में यहाँ पे स्लैश होना चाहिए। तो हम सेव अपडेट कर देते हैं और एक नया जॉब क्रिएट करते हैं। तो हम जल्दी से पहले जो सेव है उसको देख लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि इसमें और क्या क्या चीज है। तो हम यहाँ पे जल्दी से ऐड करते हैं और यहाँ पे हमने पेंडिंग करके इसको कर दिया सेव। तो जैसे ही हमने सेव किया तो आप यहाँ पे नोटिस कीजिए नया जो जॉब शीट बना है वो VBA के नाम से बना है। उसी तरह अगर यहाँ पे जाके फिर से अगर हम चेंज कर देते हैं तो उसके नाम से हमारा जॉब शीट बनेगा। तो चलिए, ये तो हो गया जॉब शीट से रिलेटेड। लेकिन अब जॉब शीट अगर क्रिएट कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ नए कस्टमर ऐड करने पड़े। तो उस केस में आप यहाँ पे जब टाइप किए तो यहाँ पे आपको वो कस्टमर नहीं दिखा, तो आप यहाँ पे ऐड कस्टमर पे जाके नया कस्टमर को ऐड कर सकते हैं। और ये कस्टमर है तो हमने यहाँ पे 4 टाइप के कैटेगरी दिया है, जहाँ पे आप रिटेल को भी ऐड कर सकते हो, होलसेल को भी क्रिएट कर सकते हो, और टेक्नीशियन को भी यहीं से आप ऐड कर सकते हो। हम रिटेल कस्टमर पे करते हैं और सेव कर देते हैं। अब आपको यहाँ पे जाके दोबारा से ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट टैब मारेंगे, ऑटोमेटिक ये न्यू ब्रांड पे आएगा कि जहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। आप सपोज मान लो कोई ब्रांड इसमें लिस्टेड नहीं है, तो जस्ट आपको यहाँ पे क्रिएट कर देना है कि MI मैंने क्रिएट कर दिया। और ये MI के बाद यहाँ पे MI के अंदर कौन है, तो Y3 हम कर देते हैं। और प्रॉब्लम क्या है, तो स्क्रीन। अब टेक्नीशियन है तो सेम इसी तरह है कि जो टेक्नीशियन इसमें है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर नहीं है तो आप यहाँ से एक नया क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही क्रिएट करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अब रिपेयरिंग कॉस्ट आपने कस्टमर को क्या बताया, तो हमने बताया 1000 खर्च आएगा, और अभी हमने सेव कर लिया। अब क्योंकि हमने यहाँ पे ऐड तो कर लिया लेकिन इसका स्टेटस हमने अपडेट नहीं किया, तो हमारी स्टेटस डाल देते हैं पेंडिंग। तो यहाँ पे दोबारा से हम इसे सेव कर देते हैं। अब जब आपने सेव कर दिया, डैशबोर्ड में जाके देखेंगे कि पेंडिंग आपका यहाँ पे बढ़ गया, 5 पेंडिंग हो गए। पहले 4 था, 5 हो गए। अब इस डैशबोर्ड में आए हैं, थोड़ा डैशबोर्ड के बारे में जान लें। आपको एक ही जगह पे सारी इंफॉर्मेशन मिलेगा, मतलब कि कितने जॉब है जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, कितने जॉब है जो चेकिंग में है, कितने जॉब है जो पार्ट्स वेटिंग में है, कितने कस्टमर अप्रूवल के लिए है, कितने हैं जो कंप्लीटेड हो गए हैं लेकिन अभी तक डिलीवर नहीं हुए। और केवल दिखेगा नहीं, अगर आप क्लिक करेंगे तो केवल पेंडिंग दिखाएगा, कंप्लीटेड पे क्लिक करेंगे तो केवल कंप्लीटेड दिखाएगा, और चेकिंग में कौन कौन है उसका लिस्ट केवल चेकिंग का दिखाएगा। जहां से आप डायरेक्ट यहाँ पे जाके देख सकते हो कि इसमें क्या स्टेटस है। अब वो स्टेटस कैसे जानोगे आप, क्योंकि जो आपका लैब टेक्नीशियन होगा वो यहाँ पे रिमार्क डालेगा, पार्ट्स नॉट अवेलेबल, और ये सेव कर देगा।
जिससे कि जो दूसरे यूजर होंगे, जो कि एक एडमिन होगा या जो भी कस्टमर केयर होंगे, वो इसको अपने सिस्टम से ही जान जाएंगे इस डिवाइस का क्या स्टेटस है। तो ये तो हो गया जॉब के लिए। तो आगे हम चलते हैं कि इसमें और सारे क्या क्या फीचर है। इसमें फीचर ये है कि आप अपने स्टॉक को भी मेंटेन कर सकते हैं कि आपके पास कौन से प्रोडक्ट का कितना स्टॉक बचा हुआ है। तो यहाँ पे स्टॉक आपको दिख जाएगा। अब जब स्टॉक दिखेगा तो स्टॉक एंट्री का भी कुछ होना चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा स्टॉक में। यहाँ पे आप कोई भी पार्ट्स नया अगर परचेज करते हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और अगर पहले से जो है वो इसमें आपको दिखाई देगा। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने डाल दिया रैम और प्रोडक्ट कर दिया पार्ट्स, सॉरी सेट नहीं है पार्ट्स है, और हमने कहा कि 10 क्वांटिटी लिया और परचेज प्राइस हमारा जो है वो 2000 का है या 200 रुपए का, और हमने सेव किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे स्टॉक आपको दिखेगा कि 10 है, लेकिन एक्चुअल स्टॉक कितना है तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। जैसे ही आप इस पे डबल क्लिक करोगे तो इसका एक्चुअल स्टॉक आपको दिखेगा। जैसे स्क्रीन का एक्चुअल स्टॉक कितना है, 3 है। यहाँ पे 5 परचेज किया गया था, लेकिन एक्चुअल स्टॉक कितना है, 3 है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। तो यहाँ से एक एक करके देखोगे, लेकिन अगर आपको एक साथ सभी का देखना है तो आप यहाँ पे पार्ट्स पे क्लिक करेंगे तो सबका दिखेगा कि किसका कितना स्टॉक बचा हुआ है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हमने काम तो कर लिया, लेकिन हमारा फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, इसमें कितना पैसा बचा, कितना खर्च हुआ, किसके लिए कितना खर्च हुआ, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो किस टेक्नीशियन के पास कितना काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे राजीव हमारा टेक्नीशियन है, अब इसके पास कितना काम पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे दिखेगा 4 काम पड़ा हुआ है, और 4 काम में आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो कि कितने काम पेंडिंग में है, कितने चेकिंग में है, कितने पेंडिंग में है। अगर आपने यहाँ ब्लैंक करके सेव कर दिया तो भी ये इसे पेंडिंग में ही काउंट करेगा। अब चलिए ये तो हो गया कि आपके टेक्नीशियन के लिए, लेकिन क्या हो अगर कस्टमर के बारे में जानना हो, न्यू कस्टमर का कितना काम आया। तो अभी मैंने आपके सामने एंट्री किया था, एक मैंने किया 1000 का चार्ज किया, प्रॉफिट 1000 हुआ। क्यों प्रॉफिट दिखा रहा है 1000? क्योंकि हमने इसके काम में कोई भी पार्ट्स नहीं लगाया। लेकिन बैलेंस कितना है, 1000। लेकिन अब सोचो बैलेंस है, सपोज इट मान लो कि इस न्यू कस्टमर ने काम हो गया इसका, इसने पैसा मेरे को 500 कैश दे दिया और हमने सेव कर दिया। तो अब मुझे देखना है कि 17 तारीख के डेट में कितना पैसा कैश से आया, कितना कार्ड से आया, कितना यूपीआई से आया। तो हम कैसे जानेंगे? तो जस्ट यहाँ पे ये जो डेट आप देख रहे हो ये हम चेंज करेंगे और यहाँ पे जाके सर्च करेंगे तो यहाँ हमें पता चल जाएगा कि कैश हमें 500 मिला, अकाउंट से 100 रुपया और यूपीआई से 300 रुपया मिला है, और आज के डेट में ये इतना बेनिफिट हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको जस्ट एक स्क्रीन पे एक क्लिक पे मिलेगी। अब आता है कि सिक्योरिटी लेवल, जो मैंने बोला आपको स्टार्टिंग में कि सपोज इट मान लो कि अभी हम एडमिन है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इसमें जाकर अगर हमें इसका नाम चेंज करना है तो हम चेंज कर दे रहे हैं, हम इसका रेट चेंज कर दे रहे हैं, हम इसमें पार्ट्स ऐड कर दे रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर कोई यूजर करे तो वो ना कर पाए। तो सपोज इट मान लो कि यहाँ पे राम को मैंने साइन कर दिया कि ये पार्ट्स करेगा, स्टेटस करेगा, जॉब अपडेट करेगा और पार्ट्स अपडेट करेगा, बाकी ये कुछ काम नहीं करेगा। हम फाइनेंशियल यहाँ से हटा के सेव कर देते हैं और यहाँ से हम लॉग आउट करके हम राम के नाम से यहाँ पे लॉग इन करते हैं। अब जैसे ही अगर कोई यहाँ पे डबल क्लिक करके भी वो अगर इसके अंदर जाएगा तो आप देखेंगे ना ये कस्टमर का नाम चेंज कर सकता है, ना ये प्रोडक्ट ब्रांड चेंज कर सकता है, ना प्रॉब्लम चेंज कर सकता है, टेक्नीशियन भी नहीं चेंज कर सकता है, रिपेयरिंग कॉस्ट भी नहीं चेंज कर सकता है, ये पार्ट्स केवल इशू कर सकता है। लेकिन अगर ये इसने किसी को पार्ट्स इशू कर दिया, सपोज दैट मान लो कि इसने पार्ट्स को इशू कर दिया, अब जब एक बार जब इशू कर दिया, अब ये चाहेगा कि इसको डिलीट कर दे तो ये डिलीट नहीं कर पाएगा जब तक कि इसको एडमिन से अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम सेव कर देते हैं। इसी तरह इसमें और भी बहुत सारे फीचर है, जैसे कि आप क्लाइंट को डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप प्रिंट इनवॉइस निकाल सकते हैं, बार कोड लेवल भी प्रिंट कर सकते हैं। इसमें और भी ऐसे बहुत सारे चीज हैं जिसके बारे में अगर आपको जानना हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, या आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज भेज सकते हैं। पर ध्यान रहे ये जो नंबर है ये केवल इस सॉफ्टवेयर के लिए वैलिड है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए ट्रिक के साथ। धन्यवाद।